वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है ताइवान पर हमले के लिए चीन ने किया है युद्ध अभ्यास। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये युद्ध अभ्यास युद्ध में बदल सकता है आने वाले समय में, अगर जो ताइवान है वो इसी तरीके से जो है नाराज करेगा चाइना को। तो अब ताइवान ने क्या नाराज करा है चाइना को, उसके ऊपर जानेंगे। ठीक है, ऐसी कौन सी बात कर दी है, ऐसा कौन सा ऑपरेशन कर दिया इन पर जो करा है। अब इन्होंने जो है ताइवान पर हमले के लिए बताया जा रहा है एक ऑपरेशन चलाया जिसे जॉइंट स्वाट करके जो है नाम दिया गया है। ठीक है ना, क्या है ये जॉइंट, इसको भी जानेंगे। और ये युद्ध अभ्यास क्यों किया गया, कब तक चलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। ताइवान ने एक्ट में ऐसा क्या करा है उसको जानेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यूपीएससी पीसीएस कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं और हम इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए अभी हुआ क्या है, इस वाली लाइन को थोड़ा सा मिटा दीजिएगा, कल वाला आ गया यहाँ पर। श्रीलंका में चीन बनाएगा रडार बेस, ये मैंने कल करा दिया, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। देखिए हुआ क्या है कि ताइवान के राष्ट्रपति की अमेरिका विजिट से नाराज है चाइना। आपको पता होगा कि जो ताइवान की राष्ट्रपति है, ठीक है, कौन, ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं वो अभी 5 अप्रैल को चाइना माफ करिएगा अमेरिका विजिट पर गई थी। कहाँ गई थी भैया, अमेरिका में गई थी ये। जिससे कौन नाराज हो गया, चाइना नाराज हो गया, है ना। इनकी जो राष्ट्रपति उनका नाम है साई इंगा वेन, साई इंगा वेन। ये अभी 5 अप्रैल को कैलिफोर्निया में स्पीकर मैकार्थी से इन्होंने मुलाकात करी थी। ठीक है ना, यानी कि अमेरिका गई हुई थी ये। और इस बात को जब चाइना को पता चला तो उसने कहा ये जो ताइवान है उसकी भड़काऊ हरकतें एक तरीके से। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, जब इनको ये खबर पता चली चाइना को, तो इन्होंने अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान से ताइवान की रेकी करने जो है शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरा इन्होंने अमेरिका में ताइवान के विजिट होने पर पाबंदियां भी लगा दी। मतलब ताइवान पर जो है और इनके परिवारों पर, ठीक है, ताइवान और उसके सभी मतलब इन्होंने जो है परिवार जो है ना, परिवारिक पाबंदियों के चलते अभी कभी चीन हांगकांग मैकुआ नहीं जा पाएंगी ये। ठीक है ना, मतलब यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या बताया मैंने, साई इंगा वेन, ये अब कभी भी, ये बताया जा रहा है ये कभी भी चीन हांगकांग और मैकुआ नहीं जा पाएंगी। क्यों, क्योंकि ये अमेरिका चली गई भैया, और अमेरिका किसका दुश्मन, चाइना का दुश्मन। तो इसलिए यहाँ पर इन पर ये रोक लगा दी गई है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जब ये खबर फैली तो चीन ने दूसरे दिन के, मतलब देखिए चीन क्या करता है, अभ्यास शुरू करा। चीन ने दूसरे दिन की मिलिट्री ड्रिल के दौरान ताइवान को 71 फाइटर जेट्स और 45 वॉर प्लान से घेर लिया। इस पूरे ऑपरेशन को इन्होंने जॉइंट स्वाट करके जो है नाम दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं मैप के थ्रू, तो देखिए चीन का करीबन 160 किलोमीटर दूर एक द्वीप है जिसका नाम है ताइवान। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये चाइना वाला इलाका और ये है ताइवान। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करूं 35,980 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, यहाँ पर जो है सेमी परसेंडेंशियल रिपब्लिक सरकार चलती है। आबादी 2.3 करोड़ है, दिल्ली के जितनी भी नहीं हमारी। जीडीपी 774 बिलियन डॉलर की इनकी रहती है, 2021 का डाटा है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। लेकिन चाइना इनसे नाराज है। क्यों नाराज है, क्योंकि भैया इन्होंने अमेरिका की यात्रा कर ली है, इसीलिए ये जो है नाराज है। क्लियर है, एक तो आपको इस चीज को याद रखना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, जब इन्होंने यहाँ पर जब भी प्लेन उड़ाने स्टार्ट कर दी, मतलब रेकी करनी स्टार्ट कर दी, रोक लगा दी। ठीक है ना, उसके बाद हुआ क्या कि ये बताया गया कि ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो है, ग्लोबल टाइम्स की, क्लियर। तो देखिए हुआ क्या, जब मतलब चीन, पहली बार ऐसा देखा गया कि चीन ने ताइवान पर हमले की जगह को सार्वजनिक किया। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीन ने पहली बार ऐसा हुआ है कि ताइवान की जगह जो है उसे सार्वजनिक कर दिया। सार्वजनिक का मतलब देखिए, चीन की जो सरकारी मीडिया है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि मतलब अपनी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि युद्ध अभ्यास में पहले दिन चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसने समुद्री, हवा और सूचना को कंट्रोल रखने में प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, दूसरे दिन इन्होंने क्या करा, जमीनी हमला जो है अभ्यास किया। उसके बाद पहली बार था जब चीन ने आधिकारिक तौर पर ताइवान पर हमले की जगह को सार्वजनिक किया। ठीक है ना, पहली बार ऐसा देखने को मिला। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अब बात आती है कि चीन ने किन हथियारों, कौन से हथियार यहाँ पर तैनात
कर कर रखे हुए हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, चीन जो हथियार तैनात कर रहा है उसमें PHL 191 है, ठीक है। उसके बाद 052C डिस्ट्रॉय करके है, 054A फ्रिगेट है, टाइप 22 मिसाइल बोट है, ठीक है, H6K बॉम्बर है, ठीक है। जैसे हम बात करें PHL 191, ये आर्मी की लंबी दूरी का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो कि इसने ताइवान की तरफ तैनात कर दिया है। दूसरा आता है डिस्ट्रॉय, ये चीन की नेवी का जो है मिसाइल तबाह करने वाली सिस्टम है। इसका रेंज मतलब जो है वो 83,000 किलोमीटर की बताई जा रही है, माफ करिएगा 8,300 किलोमीटर की है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रिगेट ये जो है 54A है, ये चीन की नेवी का मिसाइल वॉरशिप है। टाइप 22 मिसाइल बोट की अगर मैं बात करूं, ये मिसाइल जो है बोट जो है वो चीन ने 2004 में तैयार की थी। इसे चीन की तटीय इलाकों के निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वहीं आता है बॉम्बर जो है ये चीन के 2 इंजन वाला जेट है, ये आप देख रहे होंगे फोटो में। इसे चीन की न्यूक्लियर ब्रिगेड भी इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो चीन ने यहाँ पर हथियारों को तैनात कर कर रखा हुआ है, ये आपको इसमें याद रखना है। क्लियर है। अब इसमें एक चीज आपको और याद रखने वाली बात है, अमेरिका चीन के रिश्तों में ताइवान सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। क्यों भैया? देखिए अमेरिका क्या कर रहा है ना, अमेरिका ताइवान और चाइना वाले मुद्दे पर आ गया है। मैंने आपको काफी बार वीडियो में भी समझाया था कि भैया इन्होंने पहले किसको लड़ाया, यूक्रेन रशिया को लड़ाया, यूक्रेन बर्बाद हो गया, रशिया भी कहीं ना कहीं हो ही गया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये ताइवान और चाइना के मुद्दे पर आ गए। जैसे कि नाटो क्या कर रहा है, नाटो यही चीज तो कर रहा है, वो उकसा रहा है ताइवान को और ताइवान उकस भी रहा है, ठीक है। इससे हमें वॉर देखने को मिल सकती है आगे चल, क्योंकि अगर चाइना ऐसा नहीं है कि वो रशिया की तरह शांत बैठ जाएगा, वो तो सीधे मारेगा, यही चीज है। तो देखिए अमेरिका ने 1979 में चीन के साथ रिश्ता जो है बनाया, ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए थे। चीन का ऐतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियार की सप्लाई करता रहता है, ठीक है। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, ठीक है। दूसरा, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अस्पष्ट नीति अपनाता रहता है, ठीक है। जो बाइडेन जो है वो फिलहाल इस पॉलिसी से बाहर जाते दिख रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि अगर ताइवान पर चीनी हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में उतरेगा। बाइडेन ने हथियारों की बिक्री जारी रखते हुए अमेरिकी अधिकारियों को ताइवान में मेल जोल बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगर इन्होंने कहा है चीन ने ताइवान पर, अगर देखिए होता क्या है, अब इससे ये भी हो रहा है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने लगेगा चीन। इससे ग्वामा और हवाई द्वीप जो है उस पर मौजूदा अमेरिकी के मिलिट्री बेस को भी खतरा हो सकता है आगे चल के, ठीक है ना। तो अमेरिका को अगर ताइवान पर हमला होता है तो बचाव तो करना ही पड़ेगा, वरना अमेरिका भी फिर इसमें आएगा रडार में। क्लियर है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसे समझे होंगे, जाने होंगे कि क्या पूरा टॉपिक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगा हो कुछ नहीं समझाया तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, आंसर जरूर मिलेगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।